अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज हम अपनी वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है, किस शख्सियत का नाम अमीर मुआविया है। आपने बारहा नाम सुना होगा कि यजीद जो है वो अमीर मुआविया का लड़का है। तो अमीर मुआविया किस हस्ती का नाम, किस शख्सियत का नाम है और किस जात का नाम है, और ये प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिलेटिव में, संबंध में क्या लगते हैं, तो इसी के मुतालिक आज हम अपने वीडियो के अंदर गुफ्तगू करेंगे। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करना हरगिज ना भूलें। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू सुफियान के साहबजादे, और हजरत अमीर मुआविया बहुत ही मशहूर व मारूफ सहाबी है। हजरत अमीर मुआविया ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और बहुत ही मशहूर व मारूफ सहाबी रसूल है। और बाज़ लोगों ने कहा है कि कातिब वही इलाही में भी आपका शुमार होता है। रब ताला जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाता था और प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसका बयान करते थे, उसको जिक्र करते थे, तो उन्हीं में से एक शख्सियत का नाम जो उस वही को लिखते थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। और हज़रत अमीर मुआविया की विलादत मुबारका ज़ूर नबूवत से 8 साल पहले मक्का मुकर्रमा में हुई। यानी प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल की उम्र में जब इज़हार नबूवत फरमाया, उससे 8 साल पहले मक्का मुकर्रमा में हज़रत अमीर मुआविया की विलादत बासआदत हुई। और आपको भी ये शर्फ हासिल है कि आपके वालिदैन भी दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हो गए थे। आपका नाम मुआविया, आपकी कुन्नियत अबू अब्दुर्रहमान, आपके वालिद माजिद का नाम अबू सुफियान और वालिदा माजिदा का नाम हिंदा है। बाप की तरफ से आपके सिलसिले नसब में 5वें नंबर पे अब्द मुनाफ आते हैं। बाप की तरफ से सिलसिले नसब में 5वें नंबर पर 5वें दादा हजरत अब्द मुनाफ है बराबर। और इसी तरीके से वालिदा माजिदा की तरफ से आपका सिलसिले नसब में भी 5वें नंबर पे अब्द मुनाफ है। यानी आपके 5वें नाना भी अब्द मुनाफ है और 5वें दादा भी अब्द मुनाफ है। अब्द मुनाफ है कौन? तो अब्द मुनाफ ये प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चौथे दादा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नंबर के दादा अब्द मुनाफ है। प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिले नसब अपने वालिद की तरफ से यूं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह है, उनके वालिद माजिद अब्दुल मुत्तलिब है, उनके वालिद हाशिम है और उनके वालिद अब्द मुनाफ है। तो प्यारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चौथे दादा अब्द मुनाफ है, जो कि अमीर मुआविया के 5वें दादा भी अब्द मुनाफ है और 5वें नाना भी अब्द मुनाफ। खुलासा ये कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वालिद माजिद की तरफ से 5वें पुश्त में और वालिदा माजिदा की तरफ से भी 5वें पुश्त में प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नसब में शामिल हो जाते हैं। तो इस एतबार से आप प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी रिश्तेदार है। और साथ में ये भी समाअत कर आपके एक दूसरा रिलेशन है प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, वो ये कि आप प्यारे आका के हकीकी साले हैं। हजरत अमीर मुआविया प्यारे आका के हकीकी साले हैं, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, तो ये प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा है। हजरत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान प्यारे आका की ज़ौजाए मोहतरमा है और ये उम्मे हबीबा ये अबू सुफियान की बेटी है, जो कि हजरत अमीर मुआविया की हकीकी बहन है। इस एतबार से हजरत अमीर मुआविया प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साले हुए। ये भी समाअत करें कि हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम कब कबूल किया, आप इस्लाम से कब मुशर्रफ हुए और इस्लाम आपने कब कबूल किया, तो इसके बारे में मुफ्ती आज़म हिंदो पाक अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं। सही ये है कि अमीर मुआविया खास सुलह हुदैबिया के दिन हिजरी सन 7 में आप इस्लाम लाए। हिजरी सन 7 में सुलह हुदैबिया के ही दिन आप इस्लाम से मुशर्रफ हुए, मगर आपने मक्का वालों के खौफ से इस्लाम को छुपाया लोगों से। आप मुशर्रफ इस्लाम हिजरी सन 7 में सुलह हुदैबिया के दिन ही हो गए थे, लेकिन लोगों के खौफ से आपने इस्लाम को छुपाया और फिर आपने उसको ज़ुहूर किया, उसका इजहार किया फतेह मक्का के दिन। आपने हिजरी सन 7 में सुलह हुदैबिया के दिन इस्लाम कबूल किया। उसके बाद जिस दिन फतेह मक्का हुआ तो उसी दिन आपने उसका इजहार किया। और जिन लोगों ने कहा कि वो फतेह मक्का के दिन ईमान लाए, तो वो इजहार ईमान के लिहाज से है,
यानी वो तमाम के तमाम उनमें अक्सर बेशतर पहले ईमान ले आए थे, लेकिन मक्का वालों के खौफ से उन्होंने उससे बरसरे आम ऐलान नहीं किया कि हम मुसलमान हैं, कि या ये कि हम मुशर्रफ इस्लाम हो चुके हैं। उनके खौफ से उन्होंने उसका जाहिर या उसको ज़ुहूर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने फतेह मक्का के दिन उसका इजहार किया। और ईमान लाने के बाद, हज़रत अमीर मुआविया के ईमान लाने के बाद गज़वे हुनैन में प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलाम के हमरा थे। हज़रत अमीर मुआविया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। तो इस मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया को 100 ऊंट और 40 औकिया 16 मरहमत फरमाया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका शुमार कातिबीन वही में भी होता है। कातिबे वही इलाही रब ताला की तरफ से जो हुक्म प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलाम पर नाजिल होता और प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलाम सहाबे किराम को वो ऐलान करते, सहाबे किराम को उसको बयान करते, तो जो सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलाम की वही को लिखते, उसे कातिबे वही कहते हैं। कातिब यानी राइटर, लिखने वाले को कातिब कहते हैं अरबी के अंदर। तो कातिबे वही इलाही है, आपका शुमार भी कातिबे वही इलाही में होता है हज़रत अमीर मुआविया का। और हज़रत अमीर मुआविया के कारनामों का आगाज अहद सिद्दीकी में ही हो चुका था, यानी खिलाफत सिद्दीक अकबर ही में आपके बड़े बड़े कारनामों का आगाज हो चुका था। और हिजरी सन 19 में यानी 19 हिजरी के अंदर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बिरादर, अपने भाई के वफात के बाद, विसाल के बाद, आपने हज़रत अमीर मुआविया को शाम का हाकिम बनाया। फिर उसके बाद खिलाफत उस्मानिया में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में हज़रत उस्मान ने आपको पूरे शाम का हाकिम बना दिया। और उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया इस ओहदे पर 20 साल तक फाइज रहे। इस ओहदे पर हज़रत अमीर मुआविया 20 साल तक फाइज रहे। फिर उसके बाद अहद मुर्तदवी में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के अंदर हज़रत अमीर मुआविया ने खून उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बदले का मुतालबा किया, हज़रत उस्मान गनी के खून का मुतालबा किया। जबकि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत अली जिन्नुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हक पर थे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सहाबी रसूल है, तो उनकी शान में भी ऐसे अल्फाज ना कहे जाए कि जिनसे उनकी शान में तौहीन हो, लिहाजा दोनों की तौहीन से बचे। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन से मुसालिहत हो गई और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में जब खिलाफत आई तो आपने 6 माह खिलाफत की। अब उसके बाद हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत सुपुर्द की। अमीर मुआविया ने 40 साल तक हुकूमत की, 40 साल तक आपने हुकूमत की हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 माह आपने हुकूमत की। उसके बाद आपने अपनी हुकूमत हज़रत अमीर मुआविया को सुपुर्द की और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 साल तक हुकूमत फरमाई और पूरी मुद्दत हाकिमियत में आपने नुमाया कारनामे किए, यानी पूरी जो 40 साल के अरसे के अंदर जो हुकूमत फरमाई तो आपने एकदम मुतफर्रिक और नुमाया कारनामे अंजाम दिए हज़रत अमीर मुआविया की ज़ात। उन्हीं में से एक मैं आपको बताता चलूँ कि आपके नुमाया कारनामे में से बहुत सारे कारनामे हैं आपके, लेकिन उन्हीं में से एक कारनामा, एक पहल आपको बताता चलूँ कि आप ही के अहद में, आप ही के हुकूमत के अंदर काबतुल्लाह के ऊपर जो तह बेतह गिलाफ काबा चढ़ता था, यानी इससे पहले हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफत से पहले, हुकूमत से पहले खाने काबा पर, काबतुल्लाह पर गिलाफ काबा पैदल पे तह बेतह चढ़ता था, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पर के एतबार से चढ़ता था। लेकिन आपके ज़माने में तमाम गिलाफ को हटा दिया गया। उसके बाद नए सिरे से हर साल गिलाफ काबा चढ़ाने का हुक्म हुआ। तो इसका रिवाज हज़रत अमीर मुआविया की हुकूमत से ही आया है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दराज कद यानी लंबे कद के और खूब रू और वजीहा शख्स थे। हज़रत उमर फारूक आज़म हज़रत अमीर मुआविया को देखकर फरमाया करते थे कि ये अरब के किसरा है। और हज़रत अली जिन्नुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत अमीर मुआविया के बारे में फरमाते हैं कि अमीर मुआविया को बुरा ना कहो। हज़रत अली फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया को बुरा ना कहो कि जब ये तुम में से उठ जाएंगे, यानी जब इनका विसाल हो जाएगा, जब ये वफात पा जाएगी, जब इनकी रहलत हो जाएगी, तो तब तुम देखोगे कि बहुत से लोगों के सर तन से जुदा हो जाएंगे, यानी उस वक्त जंग जिदाल हो जाएगा जब हज़रत अमीर मुआविया की वफात होगी। तब उसके बाद अल मुख्तसर ये कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 163 अहादीस करीमा मरी हुई है। कितनी? 163 अहादीस करीमा हज़रत अमीर मुआविया से मरी हुई है। और आप बड़े जाहिद और बड़े आबिद शख्स थे,
बड़े आबिद और बड़े जाहिद शख्स थे, आपका एक अलग ही अंदाज था। सामईन किराम, इसके बाद हम यजीद के जो बुरे कारनामे हैं, यजीद के बुरे कारनामे जो अहादीस करीमा में मौजूद है और उसकी जो वईदें आई है उसके बारे में, तो उसको समाअत करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि उस वीडियो को भी ज़रूर देखें।